रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ये पूरा हफ्ता, आज जुमेरात है, ये पूरा हफ्ता ही तकरीबन एक अजीब से हिजान की सी कैफियत में गुजरा। यहाँ आइनी बहरान था, तो उसके साथ ही सियासी बहरान था, उसके साथ मुआशी बहरान था, उसके साथ ही माशरती बहरान भी था, और फिर एक आम आदमी जो बारिश के पानी में डूब रहा है, वो साथ ही साथ डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों में भी डूब रहा था। और दूसरी तरफ अदालत के अंदर ये डिस्कस हो रहा था कि किस तरीके से सियासत को आगे लेकर जाना चाहिए, यानी स्पेशली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की स्टेटमेंट के बाद कि पंजाब के असेंबली में होगा क्या। उसके बाद फिर फैसला आया, और ये पूरा हफ्ता कैसा गया, ये छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिजा करिएगा। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वजीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को करवाने का हुक्म दिया। 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ। पीटीआई ने 186 वोट, मुस्लिम लीग नून ने 179 वोट लिए। डिप्टी स्पीकर ने शुजात हुसैन के खत की बिना पर काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पीटीआई और काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया और हुक्म दिया कि आज से हमजा शहबाज उबूरी वजीर आला होंगे। केस के फैसले तक एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। 25 जुलाई को हुक्मरान इत्तेहाद ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, 3 रुकनी बेंच ही वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग कलअदम करार देते हुए चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया। और सियासी बेयकीनी के साथ साथ अगर माशी लिहाज से देखें तो आज डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 245 रुपए तक है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मजीद महंगाई और अवामी मसाइल में इजाफा होगा। और इस तमाम सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर कराची के बाद बलूचिस्तान के बेशतर इलाके और मुल्क में मुतादिद शहर मुतासिर हुए, और इस सूरत हाल में मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब इस नाव को कहीं तो किनारे लगाना, ये अदम इस्तेहकाम की नाव ऐसी है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बार बार हिचकोले खाती चली जाती है। और अभी अगर हमने सोचा था कि शायद अदालत के फैसले के बाद जो है मामला ठंड की तरफ जाएंगे, मामला इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, वो एक नया अदम इस्तेहकाम हम लोगों को नजर आ रहा है। अब इस अदम इस्तेहकाम के बाद भी कोई और चीज़ आएगी क्या? हम इस विशस सर्कल से निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते? ये जो अदम इस्तेहकाम या बहरानों का एक विशस सर्कल है, ये गुत्थी सुलझेगी भी या मजीद उलझती चली जाएगी? एक थ्रेशोल्ड के बाद दूसरा, जब हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा उलझन नहीं हो सकती, तो एक मजीद थ्रेशोल्ड आ जाता है और वो मजीद उलझ जाते हैं मामला। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ैगम खान साहब सीनियर कॉलमिस्ट एंड एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब आपने भी ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडैट के, जो कि देखते रहते हैं कि किसकी मकबूलियत ज़्यादा है, किसकी मकबूलियत कम है। अहमद साहब आपसे ही स्टार्ट करूँगी। खान साहब की मकबूलियत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इजाफा हुआ, और मकबूलियत को पूरा वो कैश करा रहे हैं। इदारों के ऊपर एक सर्टन प्रेशर भी उनकी तरफ से एग्जर्ट हुआ। वो कुछ इदारे प्रेशर लेते हुए नजर आए, कुछ खामोशी इख्तियार करते हुए नजर आए, और कुछ प्रेशर को बिल्कुल जायल करते हुए नजर आए। अभी की जो कंडीशन है, हम सोच रहे थे कि शायद फैसले के बाद बहरान कम होगा, लेकिन यहाँ बहरान और मजीद बढ़ गया है। अब की जो सूरत हाल अहमद साहब है, इसके अंदर हल क्या नजर आता है कि पाकिस्तान की सियासत को, इस अदम इस्तेहकाम को किस तरीके से बेहतर किया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अदम इस्तेहकाम तो ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, और इसका बड़ा सबब यह है कि जब तक दो कंपीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती रहेंगी कि हम दूसरे को पछाड़ देंगे और बिल्कुल मैदान से बाहर निकाल देंगे या उसको उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देंगे, उस वक्त तक ये अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता। तो जब तक ये महाज आराई की ये कैफियत रहेगी कि हम दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में रहेंगे, तो कभी हम किसी एक हलीफ को तलाश करेंगे किसी एक इदारे में, कभी दूसरे इदारे में, और यूँ ये मामला चलता रहेगा। और इस मामले को बिगाड़ा यूँ भी है कि हमारे यहाँ शायद ये पॉलिटिकल एक्टर्स एकोमोडेशन पे आ जाते और चीज़ें
कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ एक मुस्तकिल डिस्टॉर्शन रही है इंटरवेंशन की शक्ल में, और वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन, इदारों के इंटरवेंशन, उन्होंने मामले को इतना बिगाड़ा है कि अब ये चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि अब आसानी से ये ठीक नहीं होंगी। और मुझे नहीं पता कि इंटरवेंशन रुक गई है या अभी चल रही है या अभी होगी, लेकिन हालात तो खराबी की तरफ इसीलिए चलते चले जाएंगे कि ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं ये मुस्तकिल मौजूद हैं, और ये जब तक मौजूद हैं जब तक खराबी अहमद रहेगी। साहब, बिफोर आई गो टू द अदर गेस्ट, आपने इंटरवेंशन की बात की और एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात की है, तो खान साहब का जो नैरेटिव है ऑफ इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के फैसलों के अंदर, वो कितना ज़्यादा मकबूल नज़र आ रहा है आपको? आपको लगता है जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें एक लहर नज़र आ रही है, या जो हमें 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे उसके अंदर एक लहर नज़र आई, उसके बाद एक सर्टन फीलिंग पाई जा रही है बाकी इत्तेहादियों के अंदर भी कि खान साहब जो है बड़े तगड़े होते जा रहे हैं, वो दुरुस्त है? क्या वाकई में ये नैरेटिव बिक रहा है एक्सटर्नल इंटरवेंशन का? देखिए, मैंने जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन कहा था तो मेरा मकसद उससे ये था कि एक्सटर्नल टू पॉलिटिक्स, जी, लेकिन मैं जरा उस एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात कर रही हूँ। सियासी एंटिटीज की मदाखलत। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है, देखिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला था, ये इतना गलत और इतना अहमकाना फैसला था कि ये मेरे ख्याल में किसी सियासी दिमाग का फैसला नहीं हो सकता। ये यकीनन एक्सटर्नल इंटरवेंशन थी, लेकिन ये अभी एक्सटर्नल कौन सी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, अमेरिका वाली या ये इंटरनल एक्सटर्नल? अमेरिका की, ये और एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, एक्सटर्नल टू पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ जी, तो ये वाकई इंटरवेंशन थी, और मेरे ख्याल में इन लोगों ने उस इंटरवेंशन को कबूल किया और ये फैसला किया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। इससे बड़ा अहमकाना फैसला नहीं हो सकता। जब आप 3.5 पौने 4 साल कोई हुकूमत पूरी कर रही हो, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। आप उस पार्टी को अपना वक्त पूरा करने दें और अपना केस फिर अवाम के सामने लेके जाएं और कहें ये काम किया, ये इन्होंने नहीं किया। आपने उससे पहले ये सारा मामला गड़बड़ कर दिया, तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होना ही था। ये प्रेडिक्टेबल था कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कोट एंड कोट शहीद बनेगी, और उस हमारे यहाँ शहादत का बड़ा रुतबा है, और उसके नतीजे में लोगों ने उनको बहुत मकबूलियत से, और बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, कम्युनिकेट किया बहुत। ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर, और फिर वो उनको लोगों तक बात पहुंचानी और उस पर इसरार करना और उसको रिपीट करना, ये इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि आवाम के अंदर उनकी ये शहादत का रुतबा उससे भी बुलंद हो गया, जो कि आमतौर पे हुआ करता है। तो जी हाँ, इमरान खान साहब बहुत मकबूल हुए और उनको बहुत फ़ायदा हुआ इससे। सही। अच्छा आमिर ज़िया साहब, मसला अब यहाँ आता है कि एक के बाद एक सूरत हाल होती है, थ्रेशोल्ड होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद महंगाई कम हो जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि नहीं जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो फैसला आएगा कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर, वो वाला मामला ठीक हो जाएगा, फिर नई गवर्नमेंट बन जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा, उसके बाद जी फिर पंजाब के इंतखाबात हो जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। एक के बाद चीज़ें आती हैं कि ये नहीं, इसके बाद तो ठीक हो जाएगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो ट्यूसडे को फैसला भी आया कि जी उसके बाद ठीक हो जाएगा, मामला बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन इंस्टेबिलिटी तो बढ़ती चली जा रही है, तो फिर खान साहब का जो डिमांड है कि अर्ली इंतखाबात करा दें, वही सोल्यूशन है या कोई और भी सोल्यूशन है? नहीं, कोशिश करके देख लें कि आम इंतखाबात के नतीजे में जो है इस मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए। मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर जो है, इसके खमीर में हमने बरतानिया का पार्लिमानी निज़ाम ले लिया, लेकिन उसकी ज़ाहिर है कि हम एक मुख्तलिफ समाज है हमारा, और हमने अपनी ज़रूरतों के तहत उसको टेलर मेड नहीं किया। जैसे वो चाइनीज़ कहते हैं ना कि सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें पाकिस्तान में अगर जमहूरियत लानी है और चलानी है तो पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होनी वो चाहिए। हम क्योंकि नकाली में पड़ गए तो उसमें इतना फ्लॉ आ गया उसके अंदर कि आप देखें कि किसी भी उसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं आइन की, किसी उधर तो आमिर ज़िया साहब आइन में नहीं लिखा हुआ, इधर आइन लिखा हुआ है, उसके बाद भी हमें नहीं पता होता आइन कह क्या रहा है। अंधों की तरह हम देख रहे होते हैं कि आइन ने कहा क्या। नहीं, उसके बाद हुआ ये कि देखें 18वीं तरमीम हुई, उसमें 100 से ज्यादा जो है तब्दीलियां लाई गई आइन में। तो 73 का आइन तो रहा नहीं, अभी जरदारी साहब का आइन है।
उसमें कुछ बातें अच्छी हुई होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो मरकज है वो कमजोर हुआ और हमारे अंदर अब बजट मेकिंग भी नहीं कर सकते, हम इस नैज पे पहुंच गए। तो ये तो एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट हुआ जो हमें समझना चाहिए। अब अगर आप समझे कि जी इंतखाबात होते हैं तो क्या ये मतलब कैफियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। नून लीग होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि इमरान खान गिर जाए, दोबारा गिरे, उनके लिए मतलब है एक वो कहते हैं बना के रखें कोई एक तरह का उनको टारगेट जो है, उसी तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिश होगी। अच्छा, ये बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि हम तलकीन करें कि जी सियासी जमातें महाजराई ना करें, होश के नाखून लें, क्योंकि सियासत में मोरालिटी नहीं होती है। मैंने एक दो प्रोग्राम में पहले भी कहा कि सियासत इमोरल होती है, इज नाइदर सॉरी सियासत जो इमोरल होती है, नाइदर मॉरल नॉर इमोरल। तो इमोरल अगर खेल है तो उसमें जिसको जहां मौका मिलता है, इट्स पावर पॉलिटिक्स में लोग काम करते हैं। तो हम लोग अभी तक वो रूल्स ऑफ द गेम जो है हमारे ऐसे हैं कि जिसके अंदर यही सब कुछ होता रहेगा बार बार। क्योंकि जब आप इलेक्शन कराते हैं, जाहिर है कि वही जागीरदार लड़ रहा होगा, ओवरवेलमिंग में बात कर रहा हूँ, वही पैसे वाले लड़ रहे होंगे। हमारे मुल्क में वाहिद मुल्क है कि जागीरदार सरमायादार बन गया, सरमायादार जागीरदार बन गया, तो उनकी जहनियत उसी तरह की है। हमारी ये मौरूसी सियासत का गलबा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डेमोक्रेसी की नफी करती हैं आपके यहाँ। आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। सिर्फ मैं एक सूबे की बात नहीं कर रहा, पंजाब के ऊपर बहुत बात होती है, सारे आपको जितने डिवीजन है उतने सूबे बनाए, आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी पड़ेगी, तब आपको जाके होगा। लेकिन हमारे यहाँ हर सूबा एक मुमलिकत बना हुआ है, और उस मुमलिकत के अंदर बहुत सारी मुमलिकत है। साहब, I'll move on to ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब, अभी रीसेंट क्राइसिस को अगर सामने रखें, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की रूलिंग आती है, 10 इंतखाबी जो ठप्पे होते हैं वो ऑब्वियसली वोट ख़त्म हो जाते हैं, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद मामला अदालत में पहुंच जाता है। इत्तेहादी कहते हैं कि जब तक फुल बेंच नहीं बनेगा तब तक हम मानेंगे नहीं, बॉयकॉट कर देते हैं, फैसला आ जाता है। इस सारे बहरान में से कुछ सीखने को भी है, या ये वही जल्जले वाली बात है, जल्जला आया गया, बस नया जल्जला आने को तैयार? जी अनिका, सबसे पहले तो मुझे ज़रा नए इलेक्शन पर कमेंट करने दीजिए। वो पाकिस्तान में जब कोई लड़का बहुत शरारती हो जाए, हाथ ना आ रहा हो, लोगों की मार कुटाई कर रहा हो, थोड़ा बहुत नशा करना लगे, तो घर वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो, खुद ठीक हो जाएगा। नतीजा ये निकलता है कि एक नई नवेली दुल्हन और 6 नए नकोर बच्चे जो हैं वो इजाफी तौर पर रुल जाते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं कि इलेक्शन करा दो, जब अपोजिशन काबू में ना आ रही हो, हुकूमत में मसले पैदा हो रहे हैं, तो नए इलेक्शन करा दो, सही मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं हो सकता और कभी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम नए इलेक्शन सॉल्व नहीं करते अगर वो टाइम पर ना हो रहे। टाइम पर होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है, और उसी में आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि पाकिस्तान में कंसेंसस ऑफ द एलीट नहीं है। जो रूलिंग एलीट हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उसमें इस बात पे इत्तेफाक राय नहीं है कि रूल्स ऑफ द गेम्स क्या होंगे, मुल्क कैसे चलेगा। 2 तरह के रूल्स होते हैं जिन पे मुल्क चला करता है। एक रिटन रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून होता है। वो आप देख लीजिए कि 2 दहाइयों से ऊपर 2.5 दहाई तक कॉन्स्टिट्यूशन पर अग्री हम नहीं किए, क्योंकि हमारे एलीट के कुछ हलकों को इलेक्शन वारे ही नहीं खाता था, कुछ एथनिक ग्रुप्स को वारे नहीं खाता था, मगरबी पाकिस्तान को वारे नहीं खाता था, रियासत में काम करने वाली ताकतवर एलीट को वारे नहीं खाता था। 1970 के बाद जब बना, उसके बाद भी आधे से ज्यादा टाइम आइन या तो मअतल रहा, या उसको इतना डिस्टॉर्ट किया गया कि वो ठीक नहीं चला। अभी जरा प्रेजेंट पे भी आ जाते हैं ज़ैगम खान साहब। दूसरी चीज है रूल्स ऑफ द उसकी दूसरी चीज है न्यूट्रल और बाइटल, यानी क्या सालिस ऐसे हैं जब जिससे सब लोग इत्तेफाक करते हैं। अभी का बहरान पहले और इन दूसरी बात से मिलकर है, सही, कि जिन्होंने सालिसी करनी है उस पर किसी का इत्तेफाक राय नहीं है। इमरान खान साहब जिस वक्त सालिस के नारे लगा रहे हैं, पीटीआई जो नारे लगा रही है, कल तक वो क्या कह रही थी अदालतों के बारे में, रात को खुलने के बारे में क्या कह रही थी, आज पीडीएम की पार्टीज जो हुकूमती पार्टीज हैं वो क्या कह रही हैं। और सिर्फ मसला इन लोगों का नहीं है कि अपने फायदे के जो फैसले हैं उनको मानते हैं, जो फायदे के नहीं उनको नहीं मानते, बल्कि मसला खुद सालिस का भी है। सही, सालिस के अंदर अपनी कंट्राडिक्शंस हैं। सालिस तो अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें इससे दूर रखें। ज़ैगम साहब फिर सारे घसीट लाते हैं। आप उस वर्दी वाले सालिस की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट वाले सालिस की बात कर रहे हैं।
वो भी इस वक्त न्यूट्रल आर्बिटर नहीं रहे, उनको भी कोई सालिसी मानने को तैयार नहीं है। हाँ। दोनों पार्टियां, पहले तो एक पार्टी उनके साथ हुआ करती थी, अब तो कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि आप उनको किस सालिस की बदला बात, और कौन सालिस हो सकता है ज़ैलम खान साहब? मैं आईनी कानूनी सालिस की बात कर रहा हूँ, जो आला अदलिया होती है, कि जब भी वहाँ भी आपका कंट्रोवर्सी कोई डेवलप आईनी हो गई झगड़ा ज़ैलम पैदा साहब? हो तो वहां पे शदीद कंट्रोवर्सी होगी। आप बताइए क्या फैसला माना जा रहा है? क्या फैसलों के अंदर वो कंट्राडिक्शन नहीं है जिसकी वजह से बहुत से मसले पैदा हो रहे हैं? क्या नजरिया ज़रूरत खत्म हो गया कि एक ही चीज पर एक वक्त में एक फैसला दे दिया जाता है, दूसरे वक्त में दूसरा फैसला दे दिया जाता है? सही। जो हदूद आइन ने उनके लिए मुकर्रर की हैं, जो बाउंड्रीज हैं, क्या वो उनको फॉलो कर रही हैं? क्या आइन के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं उनसे ज्यादा आगे नहीं जा रहे? क्या आइन में वो नए वर्ड नहीं डाल रहे? ठीक। ये जो आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर दिया, ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ये कहाँ से आ गया? ठीक है। ट्रस्टी जो है, ज़ैलम साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आई एम सॉरी, बट सियासतदानों के लिए, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए वो शेर बड़ा बहुत एप्ट है कि कुछ शेर भी लोग, कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। यहाँ सियासतदान भी लाइन में लगे होते हैं और कुछ माजी के हम लोगों के पास एक्सपीरियंस और प्रेसिडेंट्स भी अजीबो गरीब से हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली हैव टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ बहरान ना। बहरान के अंदर तो नहीं हम लोग जिंदा रह सकते, अपनी अगले नस्लों को भी जिंदा रख सकते हैं इस बहरान के अंदर, वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सियासतदान को इकट्ठा बिठाना अभी बड़ा मुश्किल हुआ है। अच्छा, सालिसी की बात कर रहे थे अहमद साहब, तो सालिसी का अभी मंडे को मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से, तो उनको एक सजेशन दिया था कि आप ही सालिसी करवा लें, आप ही बिठा लें सारों को, इधर इमरान खान साहब आएँ, उधर इत्तेहादी आएँ, हुकूमत हर किसी की कहीं ना कहीं मौजूद है। सूबे के अंदर इमरान खान साहब, वफाक के अंदर इत्तेहादी, सिंध के अंदर इत्तेहादी। सो अल्टीमेटली हर कोई स्टेक होल्डर है इस वक्त पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। वो सालिसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा सकती, वो सालिसी जुडिशरी नहीं करा सकती। दोनों जगह कंट्रोवर्सी, चलिए जैसी भी है कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई। अब सालिसी क्या प्रेसिडेंट करा सकते हैं या वो भी नहीं करा सकते, या कौन कराए फिर? कोई और चौथा सालिस कहाँ से ढूंढे? ये सालिसी सिर्फ आइन करा सकता है। ये आइन के ऊपर अगर सब चलने की नियत कर लें तो आइन में इतनी तफसील से चीज़ें लिखी हुई हैं और वो इतनी क्लियर हैं कि उससे हमारे 99% मसले तो हल हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब ये आइन के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जिस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात की थी वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपका भी ध्यान फौरी तौर पे जब ज़ैगम साहब ने सालिस का नाम लिया तो उसी की तरफ गया ना, इसलिए कि हम कंडीशनड है पिछले 75 साल से कि सालिस वही है। तो ये सालिस जो है ये सालिसी ना करे, आइन को सालिस करने दे। आइन में हमने इदारे बना दिए हैं, हमने पार्लियामेंट बना दी। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आइन ये है, उसका ये सफ़ा पीटीआई देख रही है, ये सफ़ा इत्तेहादी देख रहे हैं। मतलब कॉइन के दो रुख हैं, एक को हेड्स नजर आ रहे हैं, एक को टेल्स नजर आ रहा है। अब बताइए आइन को कैसे सालिस बनाए? इधर इंटरप्रिटेशन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर उसके ऊपर मसला बन जाता है। जी, आप जिस इंटरप्रिटेशन की बात कर रही हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर आप री राइटिंग कर दें, अपनी मर्जी की, अपने पसंद की चीज़ें डाल दें और कहें कि इंटरप्रिटेशन है, फिर वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन ये भी हो, देखिए आइन के अंदर भी इख्तलाफ हो जाता है उसकी समझने में, इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे ये हमने लगा दिया है कि वो इसकी इंटरप्रिटेशन करके हमें अथॉरिटेटिवली बता देगी कि क्या है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि क्या हम अपने जिस मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इदारे बनाए हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हम इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते। आप पूछ रही थी इलेक्शन करवा दें सारे मसले हल हो सकते हैं, तो सवाल यह है कि इलेक्शन कराएगा कौन? हम तो पहले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करें। इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करें तो नए को अपॉइंट कौन करेगा? सही। हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हिज़्ब इख्तलाफ करेगी और वज़ीर आज़म करेगा। हिज़्ब इख्तलाफ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है, और जो हिज़्ब इख्तलाफ है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे होगा ये?
तो फिर इसलिए फिर इलेक्शन छोड़ इस दें, मसले का फिर मट्टी पाएं हल इस नहीं पे अहमद साहब, फिर नहीं हो सकता, नहीं छोड़ ही दें। नहीं पाए, सोल सर्चिंग करें और कॉन्स्टिट्यूशन पे चले। सही। और खास तौर पे मैंने अर्ज किया था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी अकोमोडेशन पे आ जाएंगी, लेकिन जो इंटरफेरेंस करने वाले लोग हैं वो इंटरफेरेंस ना करें। अहमद साहब उनके उन्होंने करने तौबा से कर ली है, फायदा आप बार बार उधर आज इशारा तक करें, वो तौबा कर चुके हैं। अल्लाह करे वे तौबा हो और अल्लाह कबूल भी कर ले उनकी तौबा, और आइंदा इससे तौबा ना कर ले कि चले। हमने तौबा क्यों कर ली, क्योंकि वो सॉफ्ट, आपको पता ना, सॉफ्ट इंटरफेरेंस का टेस्ट बैलून भी पिछले दिनों उड़ा था। तो ये ठीक है, अगर वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो आई थिंक हमने 90s में भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद बिलाखिर फिर हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, बाद अज खराबी है बिस्यार। तो मेरा ख्याल अभी भी कोई अकोमोडेशन कर लेंगे सियासी ठीक कुव्वतें, क्योंकि उनको सीखना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। ठीक। लेकिन नुकसान हो चुका होगा, नुकसान अच्छा, हो ये जो रहा है। सीखने वाला और कोई ना कहीं अकोमोडेशन तो कर ही लेंगे। ये आमिर ज़िया साहब, हम इंतजार करें, दो बैल लड़ते रहें, जख्मी कर लें एक दूसरे को और अखाड़े को भी ख़राब कर दें, जो अखाड़ा इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान की सियासत बनी हुई है, और उसके बाद देखें कि ठीक है किसी ना किसी टाइम पर तो बैठ ही जाएंगे ना इकट्ठे। अच्छा, जो दिलचस्प बात है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकली करेक्ट इंटरप्रिटेशन होती है जी। उसमें लोग कहते हैं जी इत्तेफाक राय होना चाहिए, बड़ी पॉपुलर लाइन है कि सारे सियासतदान बैठ जाएं। अच्छा, मेरी उसमें राय ये है हमेशा से, और जरा सा वो रेडिकल बात मैं करूंगा, कि किसी एक फरीक को मुकम्मल तौर पे जीतना चाहिए। हमारे यहाँ जो बर्बादी की 2/3 वजह मेजोरिटी, ये है कि हम लोग किसी एक ग्रुप को कामयाब नहीं होने दे रहे। 2/3 फंसी हुई है मेजोरिटी हमारे यहाँ, आमिर ज़िया साहब, जी 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी आए और उसके बाद स्वीपिंग रिफॉर्म्स हो, अकाउंटेबिलिटी हो, मतलब है हमारे यहाँ कोई केस क्लोजर ही नहीं नहीं तो, होता। लेकिन आमिर ज़िया हमारे साहब यहाँ जो है 2/3 मेजोरिटी लेके पीएमएलएन ने क्या कर लिया था? कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई थी? मैं आ रहा हूँ, मैं बात करते थे कि बात ये होती है कि पीएमएल नून नहीं कर सकी लेकिन कर सकती थी, ना कर पाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए, क्योंकि देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आइन है, हमारे यहाँ इदारे हैं, लेकिन आइन जो है उसका इतलाफ नहीं हो रहा, उसकी इंटरप्रिटेशन को कोई मानने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह से आप ये देखें कि आइन जो है एक तरह का अज़्व मुअत्तल बना हुआ है। प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूं, अपनी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन हो रही है, हमारे कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। हमारे इदारे जो है, इदारों का बुहरान है, हर इदारे का बुहरान है, इलेक्शन कमीशन का बुहरान है, अदलिया का बुहरान है, पार्लियामेंट का बहुत बड़ा बुहरान है, अभी बिलाल साहब बात कर रहे थे, फौज का एक बुहरान है, इस्टेब्लिशमेंट का बुहरान है। तो मतलब ये कि हर चीज इस वक्त हमारी क्वेश्चन मार्क आ गया है। उसको दूर करने का तरीका ये है कि एक फरीक को जीतना चाहिए, भरपूर तरीके से जीतना चाहिए। तो मेरा अर्ज ये करना है कि जनाब, जब तक हम लोग जो है किसी फरीक को जीतने नहीं देंगे, वो आकर फिर कुछ करे, मतलब है कुछ, बेशक वो प्रो पीपल अथॉरिटेरियन कोई रूल लेकर आए, लेकिन प्रो पीपल हो और मीनिंगफुल होना चाहिए। सही। हमारे यहाँ मतलब है कुछ हो के नहीं दे रहा। वैसे 14 साल से आमिर ज़िया साहब, पार्टी की हुकूमत है। आमिर ज़िया साहब, प्रो पीपल, वैसे तो डेमोक्रेसी है ही प्रो पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन ज़ैगम खान साहब, किधर पीपल, कौन से पीपल? पीपल आर ओनली पीपल दैट मैटर, अनफॉर्चुनेटली। और पीपल दैट मैटर वो फिर हम जैसे लोगों को थोड़ी देखते हैं, वो किधर देखा करते हैं। ये जो पीपल वाली बात है, ये हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये सियासी बुर्जी आपस में लड़ते रहेंगे और अवाम बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखेंगे कि देखें अभी इधर थोड़ी सी बाजी ले ली उन्होंने, अभी उधर बाजी ले ली। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ से जवाब चाहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैगम खान साहब, सवाल ये छोड़े गए थे ब्रेक से पहले कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, रट्टा लगवा देते हैं सारे बच्चों को हम लोग किताबों के अंदर कि देखें जी डेमोक्रेसी तो ये होती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो समझ आती है कि ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल सिर्फ सियासतदानों तक रहता है या अशराफिया तक रहता है। आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ वो जो बच्ची खुची चीज़ें होती है वो होती है, या हम लोग तमाशा देख सकते हैं बैठ के। अब तो सियासत हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट बन गई है अनफॉर्चुनेटली। क्या, कैसे इसको पीपल ओरिएंटेड किया जाए? आइन की बात भी हो गई, अवाम की बात भी हो गई, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात भी कर लेते हैं कि आइन को और अवाम को महवरे रियासत कैसे बनाया जाए। देखिए, अनीका, सारे मसाइल का हल
तो मेरे दोस्त आमिर साहब बता चुके हैं, और उसका खुलासा ये है कि सुनिया होवन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, 2/3 मेजॉरिटी 2/3 ही क्यों हो। देखें यहाँ मिडिल ईस्ट में हमारे अजीज बिरादर मुल्कों में 98% भी लोग वोट लेते रहे, 99% भी वोट लेते रहे, और अमरीकी साजिशों की वजह से उनके जो है इक्तदार खत्म हुए। कजाफी साहब 99% वोट लिया करते थे, सद्दाम साहब, अब कजाफी साहब सद्दाम साहब से हमारे लोगों को मिला रहे हैं ज़ैगम साहब, ये तो ज्यादती नहीं है। अमेरिका ने देखिए क्या हमारे लीडर का हक नहीं है? हमारे लीडर उनसे ज्यादा हैंडसम है, उनका हक नहीं है कि उनके पास माशाल्लाह उनको भी अमेरिका ने निकाला, हमारे लीडर के पीछे भी अमेरिका पड़ा है। ज़ैगम साहब तो ये होना चाहिए। या आप एक लीडर की तरफ तो इशारा ना करें ना, हमारे तो सारे लीडर हैंडसम है। एक ही हैंडसम लीडर तो एक ही है ना जी, अच्छा। बाकी तो चोर हैं, बाकी तो सब चोर हैं, उनको छोड़ें, वो तो गद्दार हैं, चोर हैं, पूरे मुसलमान भी नहीं है। मतलब अब हैंडसम को साइड पे करें, नहीं, अब ब्यूटीफुल लेकर आए कोई, हमारी यही तकाज़े। हाइब्रिड सिस्टम हो, 98% वोट हो, उसके बाद चले रोड रोलर, सबका तमाम का सफाया कर दे। कैसे देखे मुल्क में अमन आता है, कैसे मुल्क में इनकलाब आता है। ये किसने कहा है कि ऐसा होने जा रहा है? ये देखिए मैंने करंट देखिए उन्होंने तायद कर दी है। मेरे कितने लोगों के दिल की आवाज जो है आपके सामने रखी है। अब तक मैं दोस्तों के दिल की आवाज रख रहा था, मैं बता देता हूँ। देखिए मसला वही है, मसला है पूरी आपकी अशराफिया का। आप खाली पॉलिटिशियंस को सिंगल आउट ना करें। मैंने अशराफिया का नाम लिया, पॉलिटिशियंस फिर भी इसलिए कि पॉलिटिशियन फिर भी साफ अशराफिया है, हर रोज अवाम में ख्वार होता है। अच्छा। अवाम को कुछ ना कुछ उसे डिलीवर करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जो जमहूरियत का सिस्टम है उसकी मजबूरी है कि वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क को लेकर जाए और अवाम की बात सुने। जो दूसरी वाली अशराफिया है, उन्होंने तो या बंदे बैटमैन देखे होते हैं, या ड्राइवर देखे होते हैं, या अर्दली और चपरासी देखे होते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने बंदा कोई देखा नहीं होता, लोगों के मसाइल का उनको कुछ पता नहीं होता। उन्होंने तो खाली केक खाए होते हैं, वो ज्यादा मसला है। और आपकी जो पूरी अशराफिया अगर आप कुल मिला लें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पर अवाम नहीं है। 50% पाकिस्तान की ऐसी आबादी है जो मुकम्मल एक्सक्लूडेड है, तालीम से भी, सेहत से भी। डॉक्टर उनको मुयस्सर नहीं, उस्ताद उनको मुयस्सर नहीं, सफाई उनको मुयस्सर नहीं, पीने का पानी उनको मुयस्सर नहीं। और जब तक अवाम की तरक्की नहीं होगी, अवाम को तालीम और सेहत नहीं मिलेगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। देयर इज नो वे कि टॉप 1% 2% तरक्की करते चले जाएं, बाकी अवाम तरक्की ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली वो टॉप 1% 2% का भी जो जीना मरना है, या एटलीस्ट उनकी लिविंग या उनकी अर्निंग भी तो इसी 99-98% से रिलेटेड है। लेकिन अहमद बिलाल साहब, एक सजेशन देना है आपने अभी इत्तेहादी गवर्नमेंट को, और एक देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या सजेशन होगा इस बहरान को खत्म करने के लिए? जी मेरा तो दोनों को एक ही सजेशन होगा कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आमिर ज़िया साहब से पूरी माजरत के साथ, बेशक वो डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट में बेशक 3/4 की बजाय 4/4 लेके कोई जीत जाए और एब्सोल्युटली विनर हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक आप एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे को दुश्मन और गद्दार समझें और इसके बावजूद आप समझें कि डेमोक्रेसी चल सकती है। फिर कोई और सिस्टम चलेगा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। तो एक दूसरे को अकोमोडेट करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जिनकी जिम्मेदारी आपने लगाई है खुद के वो ये काम करें जो उनके जिम्मे हैं। मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और अदालतों का काम है इंसाफ देना, उसकी पासदारी करवाएं, ये काम करें। मेरा तो मशवरा दोनों को यही है। राइट। अच्छा आमिर ज़िया साहब, यही सवाल आपसे, लेकिन थोड़े डिफरेंट जाविये से। अब ये जो अहमद बिलाल साहब ने जो सजेशंस दिए हैं, दोनों पीटीआई को भी और पीएमएलएन को भी बर्दाश्त करें, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम्स को सीधा करना, ये करें। लेकिन अब आप ये सजेस्ट करें दोनों फरीकैन को कि ये किया कैसे जाए। ये पहली बात ये कि अहमद बिलाल सूफी साहब, मैं नहीं कह रहा अहमद बिलाल महबूब साहब से माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों पे मुफाहमत नहीं होनी चाहिए कि जिसने करप्शन की है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उससे आप हाथ नहीं मिला सकते, ना मिलाना चाहिए। और
हाँ, अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में दीगर अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, नून लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी रेलिवेंट रहे, लेकिन वो उस लोगों की गिरफ्त से आजाद हो कि जो गले गले बदनवानी में मुलव्विस हैं। सही। वो लोग कि जिन्होंने अपनी सियासत को अपने बिजनेस मफादात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो कहीं पर हमें एक असूल वज़ा करना पड़ेगा, और वो चाहे पीटीआई में भी अगर करप्शन है, अगर पीपल्स पार्टी में है, तो आप कम से कम हमारी जो हुक्मरान शराफिया है, कम से कम उसको हम नहीं कहते कि आप अरस्तू और बुकरात लेकर आए हुकूमत चलाने के लिए। पाकिस्तान के अवाम कोई खेलने को चांद नहीं मांग रहे, वो कह रहे एक ईमानदार रहनुमा आ जाए, कॉमन सेंस उसके अंदर हो, वो इस मुल्क को चला ले। सही। जैकम साहब, आपकी क्या सजेशन होगी जनाब इत्तेहादियों को भी और पीटीआई को भी? मैं बिल्कुल अहमद बिलाल महबूब साहब ने जैसे कहा, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, और मैं आमिर साहब से भी इत्तफाक करता हूँ कि जिसने करप्शन की उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन ये तय करना अदालत का काम है कि किसने करप्शन की है। इसी तरह जिसने दूसरा जुर्म किया उस पर भी हाथ नहीं लाना चाहिए। अगर किसी ने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया हो, वज़ीर आज़म हाउस पे हमला किया हो, पीटीवी पे कब्जा किया हो, तशद्दुद का रास्ता अपनाया हो, वो भी बहुत संगीन जुर्म है, उससे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन उसका तयन करना भी अदालत का काम है। कोई पार्टी दूसरी तय नहीं कर सकती कि इसने दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी के हुकूमत मुकदमात कायम कर सकती है। जब तक अदालत सज़ा नहीं देती, किसी को आप चोर डिक्लेयर कर दें, गद्दार डिक्लेयर कर दें, आप मुसलमान के दायरा कार से निकाल लें, ये बिल्कुल जमहूरियत में काबिल कबूल तर्ज अमल नहीं है। मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के इलेक्शन पे सारी इन्वेस्टमेंट शुगर इंडस्ट्री की थी, और इमरान खान की हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के पहले 2 साल में शुगर इंडस्ट्री ने 250 अरब रुपए नाजायज लोगों की जेब से निकाले। सही। और उनको नहीं पकड़ा गया, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। राइट। ये करप्शन है या नहीं है? चलिए, ये सवाल जैगम साहब अवाम के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन अभी मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम करना होगा। जैगम खान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, ये पूरा हफ्ता बहरान के अंदर ही गुजर गया है, और ये ज़लज़ले, सियासी ज़लज़ले, आइनी ज़लज़ले, कानूनी ज़लज़ले, सारे किस्म के ज़लज़ले पाकिस्तान देख रहा है इस टाइम पर। और सूरत हाल कुछ ये है कि अब रास्ता नज़र आना ज़रा कम हो गया कि क्या कोई मुफाहमत का, या मुफाहमत ना भी कहिए आप, अदम इस्तेहकाम को कम करने का रास्ता होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमें कोई सजेशंस भी दीजिए कि हम किस तरीके से ये पैगाम सियासतदानों तक पहुँचाएँ कि हम ये अदम इस्तेहकाम को कम करके माशी अदम इस्तेहकाम को कम कर सकते हैं। अनीगा निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।